हमारे साथ इस वक्त हमारे दो संवाददाता जतिन शर्मा और भास्कर मिश्रा जुड़े हैं। जतिन, आप जैतपुर में मौजूद हैं, मुकेश सुरयान से आपने बात भी की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कार्रवाई आज होगी, क्या कार्रवाई आज हो सकती है और पूरी प्लानिंग कैसे होगी? क्या इतने घरों को तोड़ना मुमकिन होगा? जी देखिए गौनिका, जिस कॉलोनी का उन्होंने जिक्र किया, ये पीछे आप देख रहे हैं, दरअसल यही विश्वकर्मा कॉलोनी है। और आपको इस कॉलोनी के बारे में बताएं कि 400 ऐसे मकान हैं जो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बाकी की जो कॉलोनी है वो किस तरीके से यहाँ पर बसी हुई है। स्थानीय लोगों से भी जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उनका कहना है कि 10, 15, 20 सालों से लोग इसी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। हमने मेयर से भी पूछा कि जब ये कॉलोनी बन रही थी तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो उनका ये कहना है कि रातों रात इस तरीके से मकान खड़े कर लिए जाते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। रितेश जी, आप इसी विश्वकर्मा कॉलोनी? जी सर, जी सर, जी सर। कब से रह रहे हैं आप? ये सर हम लोग को रहते हुए तो 15-20 साल हो गया, लेकिन ये 30 साल पुरानी कॉलोनी है। लेकिन इसको तो अवैध बताया जा रहा है, कह रहे यमुना की जमीन। अब सर जमीन ये अवैध नहीं है, किसानों की जमीन है और इसकी जमीन की पूरा पेपर है और किसानों के जो डीलर काटे हैं उनसे हम लोग खरीदे हुए हैं और ये हमें कोर्ट से यहाँ ऑर्डर भी मिला हुआ है। हाँ, हमें हाई कोर्ट से डिग्री भी मिला हुआ है इस जमीन को लेकर के। तो अभी आपने देखा होगा कि साउथ एमसीडी के जो मेयर है वो यहाँ से गुजरे, इंस्पेक्शन करते। उनका कहना है कि पूरी कॉलोनी यमुना की जमीन पर बनी है और उस पर कार्रवाई करने की बात। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप भी यहीं रहते? जी। क्या नाम है आपका? मैं फरीदाबाद रहता हूँ। आप यहीं रहते हैं इसी कॉलोनी? क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। शाहबुद्दीन जी, ये कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन को कब्जा करके आप लोगों ने मकान बनाया, इस पर बुलडोजर चलाने की बात अब एमसीडी कर रही है। नहीं, हम लोग तो पैसे दे के इसको खरीदे किसान से और आज से नहीं, 2001 से लिया हुआ है। आप 2001 से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने में आपने जमीन खरीदी थी? उस टाइम हमने 4000 रुपए के करीब गज मिली थी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यमुना की जमीन है, इस पर आप लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उस पर बुलडोजर चलाने की बात प्रशासन कर रहा है। अब तो गरीब आदमी हम लोग तो भाई बड़ी जगह तो ले नहीं सकते, जो गरीब आदमी इसी जगह ले सकते। किराए से परेशान हम लोग, तो अपना जमीन लेके थोड़ा बहुत बढ़ाया है। कितनी जमीन, कितने रुपए मिली थी आपको? 4000 रुपया गज। 4000? कितने गज है आपके पास? हमारे 90 गज। 90 गज इनके पास। आप भी यही रहती हैं? भास्कर मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदनपुर खादर से। तो भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदनपुर खादर से। भास्कर, ये जो अभी दौरा किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस दौरे में काफी देर हो गई? और अब क्योंकि यमुना के आसपास इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है, लेकिन यमुना के आसपास इंक्रोचमेंट जो की नहीं जा सकती, वहां पर कैसे इतनी संख्या में घर बस गए? और देखिए, दौरे को लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि देर हो गई, ये कह सकते हैं कि सही समय पे हो रहा। कारण इसके पीछे की राजनीति समझिए। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है, एक बड़ा मुद्दा है ये। और जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उसके बाद एमसीडी में जो सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है, उनके पास एक बड़ा हथियार उनको मिल गया है और ये पूरी दिल्ली में ये आदेश जारी कर दिया इन्होंने। आप ये समझिए कि पूरी दिल्ली में 94% जो ज़मीन है वो एमसीडी के अधीन आता है। सिर्फ 4% ऐसे है जो एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आता है। उसके अलावा अगर छोड़ दीजिए तो दिल्ली के अधिकांश इलाकों में अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है। और अगर यही एमसीडी को हटाना था और एमसीडी की यही मंशा है, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। या तो उनको खुल के ये कहना चाहिए कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हटा रहे हैं, तो ये बात समझ में आती। अगर आप ये कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी बसा के सरकारी ज़मीन पे जो रह रहे हैं उनको हम हटाएंगे, तो ये बहुत बड़ा टास्क है और एमसीडी इतनी आसानी से ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ साउथ दिल्ली का मामला नहीं है, आप नॉर्थ दिल्ली में चले जाइए। एक समय ऐसा था, बुराड़ी में अवैध निर्माण शुरू हुआ और पहुंचते पहुंचते वो हरियाणा तक पहुंच गया। सरकार यहाँ बैठी हुई है, एमसीडी यहाँ बैठी हुई है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सबको न सिर्फ बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही है और दिल्ली के ये हर इलाके का सवाल है। तो एमसीडी को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये कार्रवाई सिर्फ बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं के ऊपर में हो रहा है तो आसान है, वो कर सकते हैं। जिन कॉलोनियों में 20-20 साल से रह रहे हैं और वो भारत के नागरिक हैं, अलग अलग इलाकों से आके ज़मीन खरीद के रजिस्ट्री का पेपर है उनके पास में, तो इतनी आसानी से उनको नहीं हटाया जा सकता। वो कोर्ट जाएंगे। ये सिर्फ इस कॉलोनी का हाल नहीं है जहां 400 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां पे उनको कुछ राहत मिल सकती है, बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कोर्ट का रुख करेंगे और एमसीडी को रुकना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।